आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक कन्वेंशन हुआ बाजोड़ के अंदर। क्या खूब कन्वेंशन था, जिसके चर्चे इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं, धूम मची हुई। एक कन्वेंशन हुआ, जैसे कन्वेंशन का नाम दिया गया, असल में था तो अवामी जलसा कि अवाम भी वहां पे आए, कुर्बो जवार के अवाम आए, लेकिन वो भी उसे कन्वेंशन का नाम दिया गया। वो कन्वेंशन हुआ और उसके ऊपर भी धूम काफी मची हुई। उसके जो परखचे उड़ाए जा रहे हैं, उसका जो मंजरनामा सामने आ रहा है, जो वीडियोस और हकाइक मंजर-ए-आम पे आ रहे हैं, वो उनके लिए शायद कम तकलीफ दे हो, वो हमारे लिए ज्यादा तकलीफ दे कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग भी हुक्मरान रहे कि जिनकी मकबूलियत का ग्राफ इस हद तक गिरा कि एक अवामी नुमाइंदा जो एक हलके से हो, चेयरमैन का उम्मीदवार, वो भी ज्यादा बड़ा और मजबूत हो सकता है। हमारे यहां तो मुल्क के 3 बार रहने वाले वजीर आजम, मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि पड़ोसियों से बेहतर ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। भारत, अफगानिस्तान, ईरान से बेहतर चीन से ताल्लुकात मजीद मजबूत और मुस्तहकम करना होंगे। वो कहते थे मुझे मालूम होना चाहिए मुझे हर दफा क्यों निकाला गया। मैंने कहा कि कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मुझे इसलिए निकाला। हमारे दौर में भारत के 2 वज़राए आज़म यहां पे आए, इससे पहले कब कोई यहां आया था? यार, समझ से बालातर बात है। आप एक फैसला कर लें कि आपने किस बयानिए के ऊपर कायम रहना है। आप हुकूमत में आने वाले हों तो आप नारे लगाते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। आप अपोजिशन में हों तो आप दूसरे को कहते हैं कि इसकी वजह से भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं और यह दुश्मन मुल्क से ताल्लुकात रखता है। समझ से बालातर बात है। आप एक तरफ कहते हैं कि रियासती इकदामात की मुखालिफत नहीं करनी चाहिए, रियासत को नुकसान पहुंचता है, और दूसरी तरफ आप बैठ के बात करते हैं कारगिल के महाज के ऊपर मैंने सवाल उठाया था और मुझे निकाल दिया गया। आप ये नजरिया एक कर लें, अवाम को फुद्दू बनाने से बाज आ जाए। अवाम को जिस तरीके से हजीमत का सामना आपके सामने करना पड़ता है, उन्हें घर में नहीं करना पड़ता होगा। राहत इंदौरी साहब का लिखा हुआ है कि चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रोब डाला जा रहा है, ना हार अपनी ना अपनी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। थे पहले ही कई सांप आस्ती में, अब एक बिच्छू भी पाला जा रहा है। मेरे जूठे गलासों की चखाकर बहकतों को संभाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर है, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। वो जिन्होंने कन्वेंशन किया बाजोड़ में, वो जिनके सामने खंदकें खोदी गईं, वो जिनके घरों पे छापे मारे गए, वो जिन्हें गिरफ्तार किया गया, वो जिनकी यूनिवर्सिटी भी बंद करने का इस वक्त आपने ऐलान कर दिया है, वो लोग घरों से निकले हैं, गाड़ियां कोसों मील दूर छोड़ी हैं, पैदल काफिलों की सूरत में पहुंचे हैं और पहुंच के बताया है कि इस तरीके से कन्वेंशन होता है। वो कहते हैं हम जान हथेली पे रख के आए। वहां पे नारे पता क्या लगे? सोचें कि आप क्या कर रहे हैं किसके साथ। सोचें कि हम एक कौम हैं, एक मंजिल होनी चाहिए हमारी। हमारी सोच के अंदर बंटवारा क्यों पैदा हो रहा? हम सोचें कि अगर मैं पाकिस्तानी तो कोई और भी पाकिस्तानी। वो जो कहते हैं कि मरना तो है, मरना तो सभी ने है, तो पख्तूनों मर के दिखाओ। वो कहते हैं कि मरने पे घर वाले तो सभी के रोते हैं, पख्तूनों ऐसी मौत मरो कि दुश्मन भी रोए। क्यों चिंगारियां फैला रहे हैं? क्यों ऐसा मंजरनामा वजह कर रहे हैं? हम पाकिस्तान के अंदर अमन चाहते हैं, यह मसनदे इक्तदार की जंग। हम इस जंग के अंदर कोई खिलवाड़ नहीं चाहते, जानों की कुर्बानी नहीं चाहते। एक उनका कन्वेंशन देखें और दूसरा अपना कन्वेंशन देखें, जिस कन्वेंशन में कौमी सतह के लीडर खिताब करने पहुंचे और उनके खिताब के दौरान अगली 4 सफों की कुर्सियां भरी हुई, जो 6-6 फीट के फासले पे हैं, और उसके पीछे तमाम कुर्सियां खाली। लोग अंदर पंडाल के दाखिल होने वाले 10 से 15 और पंडाल से रुखसत होने वाले सैकड़ों। बच्चे उठे हैं और बच्चों ने बिस्मिल्लाह पढ़ के फ्लैक्स के ऊपर छित्तर बरसाए हैं, जिसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा, मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ साहब और मकामी कयादत की तस्वीरें आवेज़ा थी। आप देखिए कि वो बच्चे क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके जहनों में आपके बारे में क्या कुछ भर दिया गया।
जो बिस्मिल्लाह पढ़ के, कोई गाली नहीं निकाल रहा, बिस्मिल्लाह पढ़ के जूतियां बरसा रहे, डंडे बरसाए जा रहे हैं फ्लेक्सेस के ऊपर, तो फिर आप समझते हैं कि आपने उस ऑडियंस को टारगेट किया जो ऑडियंस आने वाले दिनों में आपकी सियासत को मलिया मेट या आपकी सियासत का सितारा रोशन कर सकती है? कतई तौर पे नहीं किया। आपने डंग टपाऊ पॉलिसी अपनाई है। आप आईपीपी के साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं, 44 नशिस्तें आईपीपी ने मांगी हैं, लग पता जाएगा। पीएमएलक्यू से इत्तेहाद करना चाहते हैं, 20 के करीब नशिस्तों पे पीएमएलक्यू सीट एडजस्टमेंट मांग रही है। वो आप कहते हैं 121 125 नशिस्तें हम पंजाब के अंदर से निकालेंगे। जब आप निकाल सकते हैं तो इत्तेहाद की जरूरत क्यों पड़ी आपको? आप बुनियादी तौर पे ये तासुर दे रहे हैं कि जब आपको फ्री हैंड दिया गया कि भाई जिसको मना सकते हो मना लो, जिससे पीछा छड़वा सकते हो छड़वा लो, और आप वहां पे तासुर दे रहे हैं कि हमारी बात हो गई है, वजीर आजम हमारा होगा। अभी अल अजीजिया रेफरेंस का फैसला आ लेने दें। हाँ, आपको तयक्कुन होगा, यकीन पूरा होगा कि ये अल अजीजिया केस का फैसला आपके हक में होगा, लेकिन उससे पहले यह भी तो समझने की जरूरत है कि जो वजारत उज़्मा का उम्मीदवार है, अभी एक केस का फैसला उसका बाकी है, और एक केस के फैसले के बाद पता चलेगा कि वो कागजात नामजदगी अपने जमा करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। प्लान बी इनका यह है कि ज़िमनी इंतखाब में फिर मैदान में मियां नवाज शरीफ को उतारा जाएगा। मियां शहबाज शरीफ साहब के सियासी मुस्तकबिल का पता ही नहीं है कि मियां शहबाज शरीफ साहब किस नशिस्त के ऊपर होंगे, वो कैबिनेट का हिस्सा होंगे या फिर वापस पंजाब में आएंगे, पता ही नहीं है। पंजाब में वजारत आला का उम्मीदवार कौन होगा, बड़ी बड़ी पार्टीज पे तो सभी को पता होता है। जो समझती है कि हम एक जमहूरी जमात है भाई, क्योंकि पीटीआई के बारे में तो ये कहते थे जमहूरी जमात नहीं है, ये तो ऊपर से वो इमरान खान साहब कह देते हैं किसी को तो उसका फैसला हो जाता है। अब की बार तो मियां साहब को फैसला करना चाहिए था, फैसला करके बताते कि ये हमारा वजारत आला का उम्मीदवार होगा, ताकि पता चलता कि भाईजान बेहतरी क्या हो सकती है। सिंध की अगर सूरत हाल ले लें तो जीडीए से बात नहीं चल रही सही तरीके से। बलोचिस्तान की सूरत हाल ले लें तो पीपल्स पार्टी वहां पे पहुंच गई है, बीएपी से बातें कर रहे हैं। एएनपी से इत्तेहाद की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, लेकिन परवेज खटक साहब उनके साथ बातचीत जो हो रही है वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करना चाहती है। दिल तो उनका है कि बात करें उनसे, लेकिन परवेज खटक साहब ये कहते हैं कि पिछले 4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करप्शन की है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। मान लिया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी यही बताता है कि रिसेंटली भी काफ़ी करप्शन हुई है, तो बात आपकी मान लेते हैं, लेकिन खटक साहब ये बताना गवारा करेंगे कि उस दौरान वजीर आला किसका हिमायत याफ्ता था? महमूद खान साहब, जिन्हें वो अपने साथ ले गए, वो किसका हिमायत याफ्ता था? अगर करप्शन वहां पर होती रही है, वजीर आला की नाक के नीचे होती रही है, तो उसी शख्स को आपने अपनी पार्टी में शामिल क्यों किया? आपकी लॉबी मजबूत थी, आपके वज़रा वहां पर मौजूद थे, और वही लोग उठ के आपकी पार्टी में शामिल हुए। करप्शन हुई है तो उनका गिरेबान क्यों नहीं चाक किया? उनसे क्यों नहीं सवाल किया? उनसे क्यों नहीं पूछा? अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लगता है कि हम उनके साथ इत्तेहाद कर सकते हैं परवेज खटक साहब से। अब वो परवेज खटक साहब की तरफ रुजू करते हैं तो जमीयत उलमा इस्लाम फे नाराज होती है। वो कहेगी भाई हमारे सूबे में आके हमारे मुखालिफ से आप इत्तेहाद कर रहे हैं। अब अगर उनसे इत्तेहाद नहीं करते तो कोई यार नाराज होता है। वो ऐसी कैफियत में फंसे हुए हैं और दूसरा टांग पे टांग रखे सोच रहा है कि मुझे क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, जब उल्टे सीधे कारनामे करके, जिस तरह नून लीग कहती थी कि हमें हुकूमत गिराने की क्या जरूरत है, ये खुद ही अपने फैसलों से हुकूमत गिरेगी। तो अब वो सोच रहा है कि मुझे स्ट्रेटेजी बनाने की क्या जरूरत है, ये खुद ही अपनी हिकमत अमली से गिरेंगे। जिस तरीके के फैसले कर रहे हैं यही उल्टा इनके गिरेबान और इनके गले का तौक बनेंगे। तो देखिए कि कौन किसको टारगेट कर रहा है और उसका मद्दे मुकाबिल उस पे किस हद तक हावी है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।